नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 का आपको जो है कि तीसरा क्वेश्चन तक करा चुके हैं। आज जो है कि उससे आगे वाला क्वेश्चन को आज करवाने वाले हैं, है ना। और आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बिहार बोर्ड यानी कि प्रत्येक साल इससे आपका क्वेश्चन आता ही है ना। बिहार बोर्ड में इससे आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपका आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका तो प्रश्न जो है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास करते हैं हम लोग शुरू। तो यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। अगर जो लोग जो है कि पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग जो है कि हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो क्या है कि उसका जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा पिछला प्रश्न का भी, है ना। तो चलिए हम आज की क्लास करते हैं शुरू। प्रश्नावली 9.1 का चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आपको साइड में क्वेश्चन भी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, भूमि के एक कोई भी बिंदु होगा, वहां से कहता है कि जो मीनार के पाद बिंदु से दूरी है 30 मीटर दिया हुआ है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 यानी कि 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ये आपका जो है कि 2 मार्क्स में आपका प्रश्न आ जाता है ना। तो इसका भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। आपका 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आपका, तो ये जो है कि इस तरह का प्रश्न भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन क्या कहता है हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। क्वेश्चन में कहता है ना कि कोई भूमि है, ठीक है ना, ये आपका क्या है तो जमीन है, ठीक है। तो कोई जमीन के एक बिंदु से, ये आपका जमीन का एक कोई बिंदु होगा, यहाँ से कहता है ना कि यहाँ पर आपका क्या है तो एक मीनार है, ठीक है ना। क्या है? मीनार एक खड़ा है। और यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मीनार की जो दूरी है, पाद बिंदु यानी कि यहाँ कहते हैं, है ना। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की दूरी है वो आपको दिया हुआ है 30 मीटर, है ना। कितना दिया हुआ है सर? तो 30 मीटर दिया हुआ है। और कहता है ना कि मीनार के शिखर, मीनार का शिखर, मीनार ये आपका है तो मीनार का शिखर यही ना हुआ। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो भूमि यहाँ पर है, भूमि के एक बिंदु से कोई व्यक्ति यहाँ से अगर ऊपर की ओर देख रहा होगा तो ही उसको उन्नयन कोण कहेंगे ना। अगर ऊपर से, अगर मीनार से अगर नीचे की ओर देखेगा तो आपका अवनमन कोण बनेगा। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर देख रहा है ना, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में कहता क्या है, हमसे क्या पूछता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की दूरी है ना, जो मीनार के पाद बिंदु की दूरी आपको 30 मीटर दिया गया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री है, ठीक है ना। कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला, है ना। चलिए नाम देते हैं, इसका हम नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी देते हैं, इसका नाम हम सी दे देते हैं, है ना। चलिएगा, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि ए बी, इसको हम एच मान लेते हैं। चलिए कोई भी दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा करेंगे क्या हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्या कहता है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना है। जैसे आपको क्या है तो यहाँ पर आपको बीसी यानी पाद यानी कि भूमि के बिंदु, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी दिया हुआ है आपको 30 मीटर दिया हुआ है। इस चीज को लिख लीजिएगा। हम जो है कि यहाँ पर ए बी बराबर कुछ मान लिया है ना, मीनार की ऊंचाई को हम एच मान लिए, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। और कोण आपको दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है। पूछता है हमसे क्या कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए देखिए कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि माना कि ए बी आपका एक मीनार है ना, ए बी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई को हम लोग एच मान लिए क्योंकि हमें ऊंचाई ही इस भवन का ज्ञात करना है ना। मीनार, सॉरी, मीनार है आपका, भवन बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर। तो माना कि ए बी आपका एक मीनार है जो भूमि से मीनार की पाद बिंदु की दूरी, है ना, भूमि से मीनार की पाद बिंदु की दूरी यानी कि बीसी आपको 30 मीटर दिया गया है। और कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा।
तो BC बराबर आपको दिया हुआ है क्या, तो एक बार लिख लीजिए फिर से, BC बराबर दिया हुआ है आपको 30 मीटर। और कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर हम यानी कि कोण हमें दिया हुआ है कौन सा, तो कोण ए कौन सा हो जाएगा, ACB है ना, कोण ACB बराबर यानी कि 30 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 30 डिग्री दिया हुआ है, मीटर बोल रहे हैं, ठीक है 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि AB या इसको H माननी है तो H बराबर ही यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ना। तो AB बराबर यानी कि H बराबर ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है। या आप यहाँ पर सिंपल AB भी रख सकते हैं ना, मीनार की ऊंचाई ये आपका क्या है AB बराबर, ठीक है H छोड़ दीजिए, नहीं मानना है तो आप रखिए, या नहीं मानिएगा तो ऐसे ही रख दीजिए। यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या है आपका AB है, इसी चीज को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे तो देखिएगा, हमें दिया क्या क्या है तो देखिएगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर यानी कि BC, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो BC आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार का काम करेगा है ना। और हमें मीनार का क्या ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हमको सिंपल H मान लेते हैं है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, यानी कि यही हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन किस फॉर्मूला का लग रहा है, जैसे यहाँ पर आपका लंब है, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कहिएगा कि सर लंब बटे आधार तो आपका tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज सबसे पहले, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो किस फॉर्मूला लग रहा है सर, tan थीटा का लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan, ठीक है, और एंगल थीटा के जगह पर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। तो tan कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री बराबर क्या होता है आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका AB है ना। तो AB बटा में क्या हो जाएगा आपका, AB बटा में आधार, आधार क्या है आपका BC है, तो AB बटा BC हो जाएगा। अब देखिएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोग को, कहिएगा कि बिल्कुल पता है सर, क्या होता है आपका 1/√3 होता है। तो लिख दीजिए बराबर AB ही हमें यानी कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है और उसको हम H मान लिए हैं, तो AB के जगह पर हम H लिख देते हैं, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं होगा। बटा BC कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है, हमें BC दिया हुआ है यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ है, तो BC के जगह पर कितना लिखा जाएगा 30 लिखा जाएगा। अब इसी को आगे आपको हल करना है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसके आगे इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका √3 और H को गुना कीजिएगा तो √3H बराबर यानी कि 30 को 1 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे इसको हल करते हैं है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से अगर H को अलग कीजिएगा तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 और बटा के नीचे कौन सा आ जाएगा, ये आपका रूट यानी कि 3 आ जाएगा, क्योंकि गुना में था तो ये आपका भागा में आ गया है ना, इतना आ गया। अब ये आपका रूट में यानी कि जो आपका √3 है बटा में आ रहा है तो इसका परमेकरण कर लीजिए है ना। तो यहाँ पर हर का परमेकरण कीजिएगा तो आपका √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में गुना, तो H बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 30 को √3 से गुना कीजिएगा तो 30√3 और बटा में क्या आ जाएगा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इससे इसको काटिएगा तो आपका कितना बार में 10 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 10 है ना। तो H बराबर हमारा क्या आ गया, तो H बराबर आ गया 10 और ये आपका √3 बच रहा है तो √3 मीटर में था तो ये आपका आ गया मीटर, यानी कि ये आपका क्या आ गया, तो मीनार का ऊंचाई, हमें मीनार का ऊंचाई यानी कि ज्ञात करना था। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, चूंकि मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई है ना, ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं H मान लिए हैं, तो H बराबर कितना आ गया 10 ठीक है 10√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना था, और अगर आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप इस प्रकार बनाइएगा, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप लॉजिक कुछ भी लगा कर आराम से उसको बना लीजिएगा। मेन रूप से आपको क्या करना रहता है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सहायता से हमें फिगर को ड्रॉ करना रहता है, बनाना रहता है, इतना काम कर लीजिएगा ना, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपका आराम से कर लीजिएगा, उतना दिक्कत ही ना है। कुछ यहाँ पर हार्ड है क्या, नहीं है आपका है ना, सिर्फ आपको फिगर बनाना आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़कर, और क्वेश्चन में हमें हमसे पूछ क्या रहा है ये हमें पता होना चाहिए, उसके बाद आराम से आप लोग
हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।